Hello everyone, welcome back in Gusai Modern Classes. My name is Lakshman. I am an English teacher. Just we have a special topic today for you. Just I want to share my experience, my skills throughout these classes. So in last classes you already have learned about the parts of speech. First part noun and then second. And today this is very special topic, the adjective. This is very important for all the students who are just preparing their exam for competition exam या for classes exam. ओके सो प्लीज़ आज देखेंगे आप लोग इसको, और मैं समझता हूँ कि आपको ये अच्छा लगेगा, और आप ज़रूर जो है इस पर अपना कमेंट्स लिखिए। मेरा जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कीजिए और साथ में पुश बटन जो है इसका आइकॉन बटन दबाइए। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। एडजेक्टिव देखो क्या है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मीन्स क्या होता है, आपका विशेषण, हिंदी में जिसको हम विशेषण कहते हैं, किसी की विशेषता बताना। अब एडजेक्टिव हम यहाँ पर लर्न कर चुके हैं कि एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच एड्स समथिंग टू द मीनिंग ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन। जो किसी नाउन या प्रोनाउन के विषय में कुछ कहता है, दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव। इसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। अब इसमें क्या है, ये एक सिंपल से इंट्रोडक्शन हो गया। इसके आज हम आपको बताएंगे, इसमें कम से कम हम इसके प्रकार, काइंड्स, इसकी कंपैरिजन, इसमें तुलना करते हैं कैसे, इसमें करेक्ट यूज ऑफ दी एडजेक्टिव, कैसे हमें एडजेक्टिव का करेक्ट रूप में प्रयोग करना है, और कॉमन एरर्स। ये जो 4 टॉपिक्स रहेंगे, ये आपको इसके अंतर्गत हम आपको धीरे धीरे एक एक करके बताएंगे। ठीक है, सो पहले मैं आपको एडजेक्टिव के काइंड्स मीन्स प्रकार, इसके विषय में आपको बताऊंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें, लेट्स गो। देखो एडजेक्टिव के जो प्रकार होते हैं, कम से कम ये 8 प्रकार के हम जो है इसको कहते हैं। 8 प्रकार के एडजेक्टिव और क्वालिटी, जिसमें गुण बताया जाता है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं गुणवाचक विशेषण। सेकंड होता है प्रॉपर एडजेक्टिव, प्रॉपर व्यक्तिवाचक, किसी व्यक्ति विशेष के लिए हम लोग जो है जो गुण यूज किया जाता है उसमें। तीसरा होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, मात्रा वाला। ठीक है, मात्रा वाला जो परिमाणवाचक संख्या जो है हम विशेषण इसको बोलते हैं। नेक्स्ट है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, संख्यावाचक, जिसमें संख्या के प्रति, संख्याओं के विषय में हम यहाँ पे समझते हैं। अगला है 5वां डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिमोन्स्ट्रेटिव संकेतवाचक, जिसको हम संकेत के थ्रू जो हम बताते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव विभाग सूचक विशेषण। ठीक है, जो डिस्ट्रीब्यूट विभाग को जो बांटता है जिसको। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव प्रश्नवाचक विशेषण, और पजेसिव एडजेक्टिव संबंधवाचक। देखो आप इसमें दे रहे होंगे एक नंबर, एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, इंट्रोगेटिव, ये आपने सर्वनाम भी देखे होंगे, प्रोनाउन भी देखे होंगे, और ये जो है सेम एडजेक्टिव भी होते हैं। लेकिन अंतर क्या होता है आपको सब इसमें एक एक करके मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जिसके गुण से मतलब है। एन एडजेक्टिव ऑफ ए क्वालिटी डिस्क्राइब द क्वालिटी, कंडीशन, स्टेट और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन। इट इज आल्सो नोन एज डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। ठीक है, जिस एडजेक्टिव से जो नाउन का गुण, दोष या रंग रूप प्रकट करता है उसे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं। उसके रंग रूप को यहाँ पे हम दिखाते हैं इसमें। ठीक है, अब आपके इसके विषय में आप उदाहरण देखिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे उदाहरण दे रखा है, ए ब्लू लिली, फूल, एक ब्लू लिली है, और कैसा ब्लू, ये इसकी विशेषता बता रहा। ये फास्ट फ्रेंड, ये क्लीवर गर्ल, ये ऑनेस्ट मैन। ये तो इसमें क्या होता है, ये जितने भी ये वर्ड्स हैं, ठीक है, ये सारे जो है ये विशेषण होते हैं, एडजेक्टिव वर्ड होते हैं इसे, जिसने भी यहाँ पे हाईलाइट कर रखे हैं ये। ठीक है, बोल्ड कर रखे हैं। तो इस तरह से एडजेक्टिव और क्वालिटी मेनली जो हमारे 2 वे में हम इसको सेंटेंस में अब समझते हैं। पहला क्या है एट्रीब्यूटली में क्या होता है, एट्रीब्यूटली में इस दशा में एडजेक्टिव जो विशेषण होता है वो प्रयोग नाउन से पहले होता है। देखो
यहाँ पे पहले वाले कंडीशन में क्या होता है, जिसको हम एट्रीब्यूटली कहते हैं, इसमें जो एग्जेक्टिव होता है, जो वर्ड होता है, वो नाउन से पहले हमें यूज़ करना होता है। जैसे यहाँ पे देखिए एग्जांपल, द रेड फ्लावर्स इज लवली। देखो, द ओल्ड मैन डाइड, ये लेजी बॉय इज स्टिल स्लीपिंग एंड शी गॉट ए ब्यूटीफुल ड्रेस एज ए गिफ्ट। इसमें क्या है, देखो ये नाउन है, फ्लावर नाउन है, मैन नाउन है, यहाँ पे उसके काम करता है, बॉय और ये ड्रेस। इनसे पहले हमारे यहाँ पे क्या है, हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं एडजेक्टिव का जो है प्रयोग किया हुआ है। तो ये जो है एट्रीब्यूटली जो है एडजेक्टिव के रूप में हम बताते हैं। ठीक है, सेकेंड है, सेकेंड देखिए प्रिडिक्टिवली। जो इसमें क्या होता है कि हम जो है प्रयोग क्या करते हैं, ये वर्ब के बाद जो है यूज किया जाता है। ये वर्ड जो ये एडजेक्टिव होते हैं, ये वर्ब क्रिया के बाद यूज किया जाता है। जैसे देखिए एग्जांपल है, द पेंसिल इज हार्ड, द क्लॉथ इज न्यू, द शर्ट इज वाइड, द बॉय इज क्लीवर। देखो तो इसमें क्या है, देखो ये वर्ब है, इसके बाद एडजेक्टिव आ गया। ये वर्ब के बाद ये वाइट एडजेक्टिव, शर्ट है लेकिन कैसा, वाइट है। ठीक है, द बॉय इज क्लीवर, लड़का है कैसे, चालाक। तो ये वर्ब के बाद जो है यहाँ पे यूज किया जा रहा है इसको। तो ये जो है प्रिडिक्टिवली जो है हम इसको कहेंगे। ठीक है, एट्रीब्यूटली और प्रिडिक्टिवली ये होता है आपके उसमें। अब जो क्या होता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी आंसर द क्वेश्चन ऑफ व्हाट काइंड, किस कैसा। अगर हम इसमें कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो वहाँ पे जो है ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का जो है वहाँ पे निकलता है। अगर बोलते कि कैसा, कैसा है जी, चालाक है जी, वाइट है जी, हार्ड है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का अगर पूछते हैं तो यहाँ पे एडजेक्टिव जो है क्वालिटी जो है निकलेगा वहाँ पे वो सेंटेंस में। ठीक है, आगे बढ़िए। सेकेंड है प्रॉपर एडजेक्टिव। ठीक है, प्रॉपर एडजेक्टिव जिसको हम जो है व्यक्तिवाचक विशेषण हम कहते हैं। इसमें क्या होता है, देखो प्रॉपर एडजेक्टिव इज एडजेक्टिव फॉर्म्ड फ्रॉम ये प्रॉपर नाउन, हेंस इट इज नोन एज प्रॉपर एडजेक्टिव। ठीक है, इसमें प्रॉपर व्यक्तिवाचक जो है किसी उसकी विशेषता का जो है हमें ज्ञान होता है। जैसे द मौर्यन एम्पायर, मौर्य एम्पायर जो साम्राज्य था मौर्यन वाला, ठीक है, आज से 2000 लगभग 2000 साल पहले। ये चाइनीज पिलग्रिम, ये इंडियन सोल्जर्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो भी हाईलाइट किया हुआ है, बोल्ड किए हुए वर्ड है, यहाँ पे उनका जो है पता चल रहा है। ठीक है, प्रॉपर जो है ये किसी व्यक्ति विशेष से रिलेटेड हो गया इसमें यहाँ पे। तो ये यहाँ पे आपका प्रॉपर एडजेक्टिव का काम जो है यहाँ पे इंडिकेट करता है। ठीक है, तो ये एडजेक्टिव सामान्य रूप से एडजेक्टिव और क्वालिटी ही होते हैं। जो हमने पहले बताया क्वालिटी, उसी का ही एक रूप होता है। ये भी एक एम्पायर, मौर्यन एम्पायर एक फेमस उसमें बताता है कि स्वर्णकाल जी मौर्य समाज का जो है, चाइनीज एक विशेष व्यक्ति विशेष से जो है रिलेटेड है, क्वालिटी को ही प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, तीसरा क्वांटिटी से मतलब है मात्रा से मतलब है यहाँ पे, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं एन एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी डिफाइंस द अप्रोक्सीमेट अमाउंट और इनडिफिनिट क्वांटिटी ऑफ एन अकाउंटेबल नाउन और प्रोनाउन। नाउन एंड प्रोनाउन के जिसमें जो हमें मात्रा का जो है भाव प्रकट होता है कि इसको समझते हैं वहाँ पे कि कितनी मात्रा में है, तो वो जो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी को बताते हैं। ठीक है, इसकी जो है सबसे बड़ी बात है, इसमें जो है मात्रा के रूप में हम इसको देखते हैं। एक होता क्वांटिटी, एक होता क्वालिटी। ठीक है, ये क्वांटिटी है, क्वांटिटी मात्रा के रूप में। इसके जैसे मैं उदाहरण आपको बताता हूँ। देखिए जैसे लिखा हुआ है सम साल्ट, मच वेट, मोर शुगर, इनफ वाटर, सफिशिएंट लेबर। ये जितने भी बोल्ड किए हुए वर्ड हैं इसमें ये मात्रा को दिखाते हैं। सम मतलब कुछ, पता नहीं कितना, मच ज़्यादा, लेकिन कितना कुछ इसमें आइडिया नहीं लग रहा, मोर, इनफ, सफिशिएंट, ये सारे के सारे जो हैं ये मात्रा के रूप में जो इंडिकेट हो रहा है और इनको जो है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी
कहते हैं। और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी को कैसे आप निकालोगे सेंटेंस से, कैसे आपको पता करोगे, कैसे आप पता करेंगे इसके विषय में पता कर सकते हैं। तो जब भी क्वेश्चन में हाउ मच आप पूछते हैं तो यहाँ पे तोल का भाव प्रकट होता है, तोल को दिखाता है, प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पे जो है आपको ध्यान देना कि जब भी हम किसी क्वेश्चन में हाउ मच को अगर हम पूछते हैं तो वहाँ पे तोल से जो है प्रकट होता है, और उसी से जो है ये परिणामवाचक विशेषण जो है क्वांटिटी ऑफ एडजेक्टिव हमारा दिखता है। ठीक है, ये आपको नोट करना है यहाँ पे हाउ मच। चौथा है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। नंबर समझ सकते हो आप, नंबर काउंट से मतलब है द वर्ड दैट शो द नंबर ऑफ ए नाउन इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव ऑफ नंबर। क्या बोलता है, जिस वर्ड से वस्तु की संख्या प्रकट हो उसे एडजेक्टिव ऑफ नंबर संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इससे क्या है, संख्या प्रकट होता है, हम संख्या दिखते हैं, इसमें संख्या पता नहीं चल रहा था कितनी मात्रा है, लेकिन यहाँ पे संख्या जो है इसमें दिखता है, इंडिकेट होता है कि ये इतनी संख्या है। ठीक है, तो उसको कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ये चौथा। अब जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, ये है एग्जाम्पल, जैसे 5 एप्पल्स फर्स्ट प्राइज 3 ओल्ड ब्रदर्स। तो यहाँ पे क्या है, देखो जितने भी ये बोल्ड कर रखे हैं वर्ड 5 फर्स्ट 3, ये नंबर दिखा रहा है कि भाई 5 एप्पल है, फर्स्ट प्राइज है, 3 जो है 3 ओल्ड ब्रदर, 3 भाई है। तो ये जो है यहाँ पे एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, यहाँ पे काउंट करते हैं, इसको समझते हैं। ठीक है, अब इसमें भी देयर आर मेनली 2 टाइप्स, 2 टाइप के होते हैं भाई। अब इसमें भी क्या होता है, कोई एक डिफिनिट होता है और एक इनडिफिनिट। डिफिनिट मतलब एक सीमित उसमें, और इनडिफिनिट जो है असीमित उसमें जो है ये होते हैं। जैसे डिफिनिट उसमें जैसे होता है जहाँ पे एक फिक्स हमें नंबर पता चला, जैसे 10 गर्ल्स सिंगल डेस्क 4th रो 5 मैंगोस, मतलब यहाँ पे निश्चित पता चलेगा भाई लड़कियाँ हैं तो कितनी 10 हैं, डेस्क है तो कितना सिंगल है, 1 है, 4th रो चौथी जो है पंक्ति 5 मैंगोज 5 आम। लेकिन इनडिफिनिट में क्या करते हैं, क्या होता है, व्हेन दे डू नॉट एक्सप्रेस एन एग्जैक्ट नंबर, जहाँ पे किसी एग्जैक्ट नंबर का पता नहीं चलता है, आपको लगता नहीं है, वहाँ पे जो है इनडिफिनिट जो है आपका ये काउंट नंबर वो हो जाता है आपका इसमें। ठीक है, जैसे ऑल ट्वाइस फ्यू बसेस सेवरल पीपुल लेस ट्रैफिक। इसमें क्या, ऑल ट्वाइस, ट्वाइस है मीन्स ऑल कितने हैं, कोई उसकी सीमा नहीं है। फ्यू बसेस, फ्यू मतलब कुछ है उसका मतलब, लेकिन उसकी कोई सीमा नहीं है। सेवरल पीपुल, सेवरल कुछ लोग, लेस ट्रैफिक तो मतलब कोई से पता नहीं चल रहा है कितना है, तो ये जो है इनडिफिनिट उसमें आ जाता है। तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर आंसर द क्वेश्चन हाउ मैनी अगर कहीं पर क्वेश्चन में जो हम पूछते हैं तो वहाँ पे ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर निकलता है। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। हाउ मैनी जहाँ पे आपने क्वेश्चन पूछा तो ये एडजेक्टिव ऑफ जो है आपका नंबर से जो है इंडिकेट करता है। तो ये मैंने 4 आज आपको एडजेक्टिव बताए। इस तरह से मैं समझता हूँ आपके जो है उसमें आपने समझा होगा इसको अच्छी तरह से। और ये आगे विशेषकर जो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या जो स्टूडेंट जो क्लास की तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम की, उनके लिए बहुत ही यूज़फुल है। सो मैं समझता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ ये चैनल जो यहाँ पे चल रहा है एजुकेशनल वाला, इसको सब्सक्राइब कीजिए। आगे जो है पुश बटन इसको दबाइए, बटन आइकॉन बटन दबाइए और जो है आगे शेयर कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।